तो एक एक अक्षर लिया, मोह का मोह और क्षय का क्ष, दोनों मिलकर के मोक्ष बनता है। यानी अज्ञान का सर्वथा नाश हो जाने का नाम मोक्ष है। कई लोग, अज्ञानी लोग कहते हैं हमें मोक्ष नहीं चाहिए, वो पागल है वास्तव में। मोक्ष का तो वो अर्थ ही नहीं जानते हैं। मोक्ष का अर्थ है अज्ञान का सर्वथा नाश। क्या कोई ये कहेगा मेरे बच्चों के अज्ञान का नाश नहीं होना चाहिए, या मेरे अज्ञान का नाश नहीं होना चाहिए? और जब जानते नहीं हैं तब कह देते हैं कि नहीं। तो अंधे की खीर वाला हिसाब है। अंधे को किसी ने कहा हमारे घर आना, कल भोजन करने, कहा जरूर आऊंगा। फिर पूछा क्या खिलाओगे, बोला खीर। अंधे ने कभी खीर खाई ही नहीं थी। उसने पूछा खीर कैसी होती है, बोला दूध की। दूध नहीं देखा था। वो दूध कैसा होता है, बोला सफेद। उसने कहा सफेद कैसा है, अंधे को क्या पता सफेद क्या और काला क्या। उसने कहा सफेद कैसा होता है, बोला बगुले जैसा। उसने कहा बगुला कैसा होता है, तो उसने ऐसे हाथ करके यूँ दिखाया कि ये बगुला ऐसा होता है। अंधे ने यहाँ से हाथ फेरा और यहाँ तक हाथ फेरा, कहने के भाई मैं नहीं आऊँगा ये खाने के लिए, मेरे गले में फंस जाएगी खीर। तो क्योंकि वो अंधा है, फिर गले में फंस जाएगी, इतनी जल्दी कैसे खाएगा बेचारा। मना कर दिया मैं नहीं आता। तो ऐसे ही कई अज्ञानी उस अंधे की तरह कहते हैं हमको मोक्ष नहीं चाहिए। उनको पता नहीं है मोक्ष के माने क्या है। मोक्ष का अर्थ है अज्ञान का नाश। हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए और ज्ञान का प्रकाश हो जाए हमारे अंतःकरण में, उसको कहते हैं मोक्ष। कुछ लोग मोक्ष से माने रखेंगे मर जाना, कहते हैं भगवान इसकी तो मोक्ष हो जाए तो ठीक है। कोई को बीमार हो ना तो कहते हैं भगवान है कि इनकी अब मोक्ष हो जाए तो ठीक है। मोक्ष के माने मरना नहीं है, मरेंगे तो सारी दुनिया की जबकि मोक्ष हो क्या। मोक्ष के माने है अज्ञान का नाश। तो इस एकादशी के दिन अर्जुन के अज्ञान का नाश करने के लिए ज्ञान, गीता के ज्ञान का प्रकाश भगवान ने दिया था, इसलिए ये एकादशी मोक्षदा एकादशी है। आज भी इस एकादशी के दिन अगर कोई जागरण करे, गीता का पाठ करे, तो गीता उसके अंतःकरण में अज्ञान का नाश करके ज्ञान का प्रकाश करे। मुझे स्वप्न में भी ऐसा ध्यान नहीं था कि ये हमारी बेटी गुजराती में बोलती है। मैं इसे हिंदी में बात करता हूँ तो कहती है हिंदी मुझे नहीं आती। और मुझे ये पता नहीं था कि इसने गीता के ज्ञान में इतनी डुबकी लगाई है गहराई में कि इसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो। ऐसे और भी होंगे बहुत सारे और आगे भी होंगे, क्योंकि गीता आश्रम का यही काम है। तो सज्जनों, ये मैंने आज सवेरे बताया था कि गीता तो रोज पढ़ने की चीज़ है। आत्म प्रकाश के लिए गीता जरूरी है और इस देह प्रकाश के लिए भोजन जरूरी है। और जो ये कहे कि भोजन रोज क्या रोज भोजन करना है, एक बार कर दिया बस काफ़ी है जिंदगी में, तब समझना चाहिए कि इनके दिमाग में कोई फितूर है या तो, और या इनको समझ नहीं है इस बात की कि गीता क्यों रोज पढ़नी चाहिए। मैंने सवेरे बताया था गांधी जी सारी उम्र गीता पढ़ते रहे और वही श्लोक पढ़ते रहे। ये कोई कोर्स की किताब थोड़ी है कि पढ़ी और फेंक दी, या ये कोई नॉवल थोड़ी है कि ख़त्म हो जाने के बाद फेंक दिया। ये तो ज्ञान की कुछ है, इसलिए इसको तो हमेशा करना। तो मैंने आपको मार्क्सिस्ट महीना बताया, शुक्ल पक्ष बताया, एकादशी बताई और कुरुक्षेत्र और बता दूं। इतिहास में ऐसा आता है कि कुरुक्षेत्र राजा कुरु के राज्य में था।
वहाँ पर बड़े बड़े धर्म के काम होते थे, देवी देवता वहाँ आकर के यज्ञ किया करते थे। ऐसे स्थान के ऊपर ये धर्म का प्रकाश कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो कुरुक्षेत्र को क्यों पवित्र माना गया कि जिस समय समुद्र में से पृथ्वी निकली है तो पृथ्वी से पहले सूर्य था, तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ी, तो सबसे पहले जो पृथ्वी का हिस्सा पानी में से निकला वो कुरुक्षेत्र था। आप अगर पानी में डुबकी लगाएंगे और वापिस बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले आपका सिर निकलेगा, कि पहले पेट निकलेगा पानी में, सिर निकलेगा। तो सबसे पहले ज्यों ही धरती समुद्र में से निकली जो हिस्सा निकला वो कुरुक्षेत्र कहलाता है। उस पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ी। वहाँ पर जो कुंड बना हुआ है वो सूर्य कुंड भी कहते हैं, और सूर्य की किरणों में अमृत होता है, इसलिए वो अमृत कुंड भी कहलाता है। और आज भी करोड़ों वर्ष बीत गए, बड़े बड़े पुण्य कर्म वहाँ पर होते हैं, और जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है तो लाखों आदमी वहाँ जाते हैं और स्नान करते हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है कुरुक्षेत्र में। तो ये कुरुक्षेत्र की प्रशंसा है। ऐसे क्षेत्र के अंदर भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। तो मैंने इतनी बात बता दी।